द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एक तरफा मुकाबले में हराने के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचक मंडल सहित सांसदों और विधायकों के मतपत्रों की मतगणना में 64% से अधिक मान्य मत प्राप्त करने के बाद सिन्हा के खिलाफ भारी अंतर से जीत हासिल की। स्वतंत्रता से लेकर अब तक देश के हर राष्ट्रपति का कोई ना कोई दिलचस्प किस्सा जरूर रहा है। और क्या है वो खास बातें जो इन राष्ट्रपतियों को अलग बनाती है, चलिए जानते हैं। संविधान सभा ने 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। वो 1992 में हुआ पहला राष्ट्रपति चुनाव जीते और 1957 में दूसरा भी। राजेंद्र बाबू मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल सभी राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा है। राधाकृष्णन जब मैदान में उतरे तो किसी दल ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, लेकिन दो निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। राधाकृष्णन के सामने चौधरी हरिराम और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी थे यमुना प्रसाद त्रिशूलिया। चौधरी हरिराम तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। राधाकृष्णन की एक तरफा जीत हुई। उनको 5,53,067 वोट मिले। वहीं दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर केवल 10,000 वोट मिले। हालांकि आजादी के 20 साल के बाद देश को तीसरा राष्ट्रपति मिलना था और पहली बार कोई मुस्लिम इसकी रेस में था। एक तरफ कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट थे जाकिर हुसैन, तो वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुब्बा राव और जनसंघ समेत पूरा विपक्ष सपोर्ट कर रहा था। जनसंघ ने आपत्ति उठाई कि एक मुस्लिम को राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार करने के लिए देश के लोग राजी नहीं हैं। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के इतिहास में सर्वोच्च पद के लिए हुआ और दिलचस्प चुनाव था। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उन्हें जिताने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। इंदिरा की उंगलियों पर नई कांग्रेस नाचती थी। 1974 आते आते ज्यादातर नेता जो अलग हुए थे इंदिरा की कांग्रेस में आ गए। वीवी गिरी को इंदिरा ने ही 1969 में राष्ट्रपति चुनाव जितवाया था, लेकिन 1974 में फिर से नामित करने का मन नहीं था। इस बार इंदिरा ने चुनाव असम से आने वाले वरिष्ठ नेता फरुखुद्दीन अली अहमद को जिताया। नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वोच्च पद के लिए निर्विरोध चुने गए इकलौते राष्ट्रपति थे। जब उनका देश का राष्ट्रपति बनना तय हो गया तो उन्होंने इच्छा जताई कि वो राष्ट्रपति भवन से दूर किसी छोटे आवास में रहना चाहेंगे। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति रहे और भिंडरावाले को पहले इंदिरा गांधी से उन्होंने ही मिलवाया था और कहा जाता है कि उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार की कोई जानकारी नहीं मिली थी। 1987 की गर्मियां कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पर राजीव गांधी के लिए खुशनुमा तो नहीं थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और राजीव के बीच तनातनी का दौर था और उस वक्त राजीव की कुर्सी भी खतरे में दिख रही थी। विपक्ष के नेता कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हुए थे। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म कर ज्ञानी जैल सिंह को चुना। फिर चुने गए 1992 से 1997 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। एक ऐसा शख्स जो अलग अलग वक्त पर इन सभी पदों पर रहा हो, जिनके सामने प्रधानमंत्री बनने की भी पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और फिर बने देश के पहले दलित राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन। नारायणन भले ही देश के दलित पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन स्कूली शिक्षा से लेकर लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक की पढ़ाई में कहीं भी उनकी जाति का योगदान नहीं रहा। के.आर. नारायणन ने भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड होने के बाद राजनीति में एंट्री की और केरल में लगातार 3 बार सांसद रहे। राजीव गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री, फिर उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद वो 1997 में देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चुने गए। वो जब बोलते थे तो हजारों की भीड़ सुई पटक सन्नाटा जैसे वाक्य को सार्थक कर देती। कैसे रामेश्वर के एक नाविक का बेटा भारत का प्रथम नागरिक बना, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 25 जून 2007 को प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और टेबल टेनिस की शानदार खिलाड़ी रह चुकी हैं।
और मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी वो नवाजी जा चुकी हैं। वहीं प्रणब प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके, पर 2012 में यूपीए ने उन्हें राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की। संख्यावार बल यूपीए के साथ था और मुखर्जी का चुना जाना तय था। विपक्षी एनडीए ने पीए संगमा को उम्मीदवार घोषित किया और इलेक्टोरल कॉलेज के 70% वोट मुखर्जी को मिले और देश के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद गहरी छाप छोड़कर जा रहे हैं। कोविंद के रूप में यूपी की तरफ से पहली बार कोई राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के बावजूद कोविंद में कोई भी दम नहीं आया। पिछले साल वो अपने स्कूल बीएनएसडी इंटर कॉलेज गए थे और राष्ट्रपति कोविंद के प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए मंच पर मौजूद गऊओं के पैर छू लिए। इस महीने राष्ट्रपति भवन से अलविदा ले रहे कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे। रामनाथ कोविंद गर्व कर सकते हैं कि उनका कार्यकाल विवादों से परे रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।